निष्कलेश, सत्य नाम सम नाम नहीं, वरदायक वरदेश, मंगलमय मंगल करण, मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल, करम जनक भवपीर। बंदो संत कबीर को चरण कमल सिरनाए, जास ज्ञान दिन कर निकर, भ्रमतम देत नसाए, भ्रम छोड़ाए पथ निकट को, निकट लखायो राम, तासो गुरु को कीजियो कोट कोट प्रणाम। गुरु की महिमा कह सकूं कहा ऐसी मति मोर, विनय सहित मंगन करूं चरण कमल कर जोर। सदगुरु चरण वंदन किए मंगल सनिधि काज, कुछ शब्द मैं बोलूं रखियो सदगुरु लाभ। विश्व वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में मेरी सप्रेम कोटि कोटि साहे बंदगी साहे। मंच पर विराजमान बैजनाथ से आए पूज्य महंत श्री करुणाकरण साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पर उपस्थित सदगुरु के प्रेमी सभी हंसजन, मातृशक्ति वसुंधरा की गोद में खेलने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबको सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज आपका सौभाग्य है कि यहाँ पर 15वां स्थापना दिवस सदगुरु कबीर साहिब के आश्रम का मनाया जा रहा है। इसके संस्थापक जैसा कि पता चला है, पहले भी पता है, श्री द्रोणाचार्य जी और इनके सहायक हैं। वैसे भी ये कबीर पंथ सभा के फाउंडर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे महानुभाव आपके गांव में पैदा हुए हैं। साहब ने कहा जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी पांच रहे क्यों गुआ में लो। यह आपका सौभाग्य है और इनके माता पिता का सौभाग्य है, इनके परिवार का सौभाग्य है जो ऐसे सुपूजित परिवार में जन्मे हैं, जो साहब के प्रति समर्पित हैं और दूसरों को साथ लगा रहे हैं। ये डबल पुण्य कमा रहे हैं। एक तो इन्होंने खुद कार्य किया, दूसरा ये समाज को बुला के उनसे भी पुण्य करवा रहे हैं, वो भी पुण्य इनको मिलेगा क्योंकि सारा समाज आता है सदगुरु के चरणों में सिर झुकाता है, मन में रहता है साहिब के प्रति श्रद्धा और भाव। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं भी अखिल भारतीय कबीर पंथ महासभा की तरफ से, जैसा कि प्रधान जी ने कहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो मजबूरी थी उनकी, पठानकोट गए हैं, वहां भी सत्संग है, नहीं तो उन्होंने यहीं आना था। तो कबीर पंथ महासभा भी समय समय पर ये प्रोग्राम करती रहती है और जहां भी होते हैं वहां हिस्सा लेती है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को प्रोत्साहित भी करती है। तो अभी ये थोड़ा परिचय था। अभी सदगुरु के पावन चरणों में उनकी वाणी से थोड़ी चर्चा चलेगी। अभी झंडे का गीत गा रहे थे और उसके बाद आपने बोला सदगुरु कबीर बंदी छोड़ की जय। तो ये बंदी छोड़ कहते क्यों है साहिब? कुछ जानते भी हैं लेकिन सभी नहीं जानते। मैं बता देना चाहता हूं कि बंदी छोड़ क्यों कहा जाता है साहिब। बलक बुखारे के में अब्राहम अद्दम ने ये ऐलान किया
कि जो मेरे को अल्लाह के दर्शन कराएगा उसको मैं इनाम दूंगा, नहीं करवाओगे तो मैं जेल में डाल दूंगा। इस प्रकार अब अल्लाह कोई ऐसी चीज तो है नहीं, या साहिब ऐसी चीज तो है नहीं, या परमात्मा ऐसी चीज तो है नहीं जेल में से निकाल के दिखा दिया ये रहा। सारी जिंदगी लग जाती है फिर भी दर्शन नहीं होते, क्योंकि ना हम समर्पित हो पाते हैं, हमारा मन चंचल है। तो इस प्रकार वहां पर काफी संत आए और सबको कैद में डाल दिया। मैं प्रार्थना करूंगा श्रोताओं से, माता जी की तरफ से अभी थोड़ा ध्यान नहीं है, बातों में मगन है, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो सभी कैद कर दिए और अनाज इकट्ठा गोदामों में रख दिया कि तुमने ये चक्की से पीसना है। सभी संत पीसने लगे। संत बहुत परेशान हुए, उन्होंने साहेब से प्रार्थना की, है साहेब हमारा दुख दूर करो, हमारे बंधन काटो। साहेब उस कैद में, उस जेल में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कुबड़ी उसको लगाई चक्कियों को, और सभी चक्कियां अपने आप चलने लगी और सारा अनाज पिस गया। साहेब ने अब्राहम अदम के कर्मचारियों को कहा कि और अनाज ले आओ। कर्मचारियों ने जब सुल्तान को जाके कहा कि ऐसे ऐसे श्वेत वस्त्रधारी आभा भी अनन्य है, विचित्र आभा है उनके चेहरे पर। एक संत आए हैं और उन्होंने अपनी कुबड़ी से सभी चक्कियां चला दी हैं और सारा अनाज पिस गया। जब सुल्तान जेल में आया और साहेब के स्वरूप देखा, उनके दर्शन किए तो बहुत प्रभावित हुए और उनके बंधन काट दिए, संतों के बंधन काट दिए, भाई जाओ तुम फ्री हो। उनको जेल से रिहा कर दिया। तब से साहिब को बंदी छोड़ कहा जाता है। वो उनके ही बंधन नहीं काटते, हम जीवों को भी बंधन काटते। हमें यहां से ले जाकर सतलोक पहुंचाते हैं, अमर कर देते हैं, दोबारा भव सागर में नहीं आते, अखंड सुख भोगते हैं सतलोक में जाके। अखंड सुख किसे कहते हैं? स्वर्ग में जाके तो वापस आना पड़ता है, लेकिन सतलोक में जाके वापस नहीं आना पड़ता। ये सिर्फ कबीर पंथ में ही है, ये मुक्ति कबीर पंथ में ही है और कहीं नहीं। तो कबीर पंथ सबसे सदगुरु कबीर साहिब सबसे बड़े हैं। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाम, और बेटा होके जो आए सोटो साहिब बना है, वो सबके बाप है। आप देवी देवताओं की पूजा अर्चना करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर समर्पित होगे तो स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन वो भोग कर दोबारा आना पड़ेगा, भव सागर में फिर आना पड़ेगा, जन्म मरण के बंधन में फिर आना पड़ेगा। तो हमें सदगुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। इससे बड़ा और कोई नहीं है पंथ, यहीं पर मुक्ति है। आप कहीं भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया फिरती है, गुरु बने हुए हम मुक्त कर देंगे, वो खुद तो मुक्त हो जाए। जैसे देवी देवता खुद जन्मते और मरते हैं, अवतार लेते हैं, वो खुद नहीं मुक्त, तो हमारी मुक्ति कैसे कर देंगे? बहुत गुरु है जग माही, अरे द्रव्य को बहुत नहीं। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे से दीक्षा लीजिए। बिन जाने जो गुरु करे सो निश्चय नरक में पड़े। पाखंडी, पापी, व्यभिचारी, नास्तिक, कुटिल, विक्त, बकधारी, अभिमानी, निंदक, सठ नटखट, दुराचारी, अबला लंपट, क्रोधी, क्रूर, कुतर्क विवादी, लोभी, समता रहित विषादी, अस गौर कभी भूल ना कीजिए। इनको दूरों से करते।
निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्परी अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष से युक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता, लोभ मोह मत्सर आदि रहित सदा परमार्थवादी, राग द्वेष दुख द्वंद निवारी, रहे अखंड सदा व्रतधारी। ऐसे गुरु को गुरु माने ताकि आपको उद्धार होगा। वैसे ही आंख मिच के गुरु बनाने से फायदा नहीं। अंधा गुरु पैदा चलेगा दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएगा। फायदा क्या होगा उस गुरु बनाने? अपना जीवन भी खराब करोगे, अपना समय भी खराब करोगे, अपना पैसा भी खराब करोगे, कोई फायदा नहीं। एक और मैं बताऊं, एक साथी है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जमना सफल कर लीजिए। ये साथी है। आजकल के गुरु क्या कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दो तब तुम्हारा कल्याण होगा। अरे हमारे आपका कल्याण हो ना हो, गुरु का कल्याण गुरु को दो। एक आदमी के 1 लाख रुपए दिया, 10,000 दे देगा, बच्चों को काम दीजिए लोगों। इसका मतलब है हम एक दिन में 21,600 सांस लेते हैं और उसका 10वां हिस्सा 24 घंटे में 2 घंटे तकरीबन 40 मिनट के पढ़ते हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट उसका सुमरण करो तब कल्याण होगा। 10वां हिस्सा ये है, पैसे देने से कल्याण नहीं होता। गुरु के पास ज्यादा पैसा आ गया, विकार आ जाएंगे, और वो विकारों के कारण जेलों में पड़े आपको बताओ। गुरु को देव उनकी जरूरी, उनके किराए के, वो खाने के लिए तंग ना होने दो, मंदिर के खर्चे के लिए। लेकिन अंधाधुंध जैसे एक सेब कितने का 5,000 का, एक गड्ढा 10,000 का, तो ऐसे गुरु से तो जरा बचो, नहीं तो फंस जाओगे चक्कर में। आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा और आपका जीवन भी बर्बाद होगा। ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। साहिब की एक साथी है, सहो कुशल, वैसे साथी दूसरी बोलने की, लागी लागी सभी करा, लागी ना कहूं कोई, लागी उसका जानिए जो करे करे जैसे। सभी कहते हैं लगी मेरे को, भगवान की लो लगना बड़ा मुश्किल है। जिनको सही लो लग जाती है वो तो विरक्त हो जाती है। शब्दों मारे मर गए, शब्दों छोटा रहा, और जिन जिन शब्द विवेक तिल के सर के साथ, जिसको शब्द की चोट लग जाती है ना, वो पार हो जाता है। शब्द की चोट बहुत गहरी होती है। बलक बुखारे का सुल्तान साहिब ने उनको शिक्षा देने के लिए उनके माल में पहुंच गए, और कर्मचारियों ने कहा कौन हो? उनको भाई मैं तो सराय में आया हूं, ठहरना है मुझे यहाँ। कि ये सराय नहीं है, ये तो राजा सुल्तान का महल है। करते करते बात बढ़ गई, सुल्तान के पास खबर गई, सुल्तान आ गया। सुल्तान को कहने लगे, सुल्तान कहने लगा कौन हो? उनको मैं राई हूं और यहाँ पर विश्राम करना सराय में आया हूं। ये सराय नहीं है, ये महल है मेरा। साहब ने कहा किसने बनवाया था? कि मेरे दादा ने। वो कहा? वो चले गए। फिर कौन आया? तो मेरे पिताजी। वो कहा? वो चले गए। अब मैं ये सराय तो हुआ जो आए और चले गए, ये सराय तो है। क्या वो साथ लेके जिन्होंने बनाया था, या दूसरे उनके लड़के आए तो वो साथ लेके? नहीं, ये जगत है, हम सराय में समय पास करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर इतने आसक्त मत हो कि थोड़ी सी बात हो जाए और बहुत गहरे चिंता में पड़ जाओ। चिंता में कब पड़ो? जब आप साहिब का सिमरन ना करते। ये नियम बना लो कि हमने साहिब का सिमरन करना ही करना है। जिस दिन साहिब का सिमरन ना हुआ, ऐसा हो गया कि कुछ पूरा गया, तब तो है नहीं।
सतनाम को सुमर के तरगे पति ने कासे कासे कबू न छोड़िए सतनाम की। सतनाम ही सब की। सतनाम किसका नाम है? सतपुरुष का। बांधवगढ़ में 7 हाथ गुफा खोद के सदगुरु कबीर ने धर्मदास को 7 शब्द दिया था। क्या था वो? 7 हाथ गुफा के अंदर उनको नया अपना स्वरूप दिखाया था। और अभी कहते हैं सभी के सतनाम, सारे वो सतनाम ही तो उनके नाम तो सतनाम है। असली स्वरूप दिखाया था, बाहर नहीं दिखा सकते। महात्मा गांधी के पैर छूते छूते खून निकाल दिया था, उनको जीने देते बाहर दिखाते। वैसे भी विदेही स्वरूप है उनका। अतः विदेह दे कर आए काया कबीर खाए। विदेही स्वरूप कैसा है? देहधारी नहीं है। जब वो सृष्टि पे आए, कमल फूल पे आए, दे करके आए, तो उसका दे का नाम कबीर रखा। वैसे भी कई कहते हैं, ये असलियत बता रहा हूं। एक जगह हमने गए गांव में, वहां समझाया देवी को वो पितरों की वो बना रखी थी। मैं कहा भाई साहब में विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। एक कहता हूं मिल रहा है शायद पितरों पर मुख पड़ोगे। उनको ये नहीं पता साहब क्या है पितर किसको कहते हैं? प्रेत आत्मा। तो शायद तो सब चुप हो रहे हैं। देखो शायद कमल फूल पे उसके बाद उन्होंने नाम अपना रखा अपने आप। किसी ने अपना नाम नहीं रखा। उसके बाद जब मुल्लाओं ने और पंडितों ने नीरू को भरमाया तो उन्होंने गला काटने की कोशिश की। आर पार हो गया चाकू बचे की बचे, क्योंकि वो 5 तत्व के नहीं थे, विदेही थे। बिन भाई बछड़ी का दूध लिया। 11 साल की उम्र में उपदेश दिया उन्होंने। ये सभी तो परमात्मा होने के लक्षण है। जब उन पे आक्षेप किया कि तू नुगरा है, फिर उन्होंने रामानंद स्वामी से उपदेश लिया। मर्यादा को रखते हुए, गुरु मर्यादा को रखते हुए। कबीर पंथ में गुरु मर्यादा ही है। उसके बाद इब्राहिम लोधी का जलन रोग दूर किया। कमाली को जिंदा किया। मगर में आमी नदी बहाई, वहां अकाल पड़ा हुआ था। फिर कमल फूल भी चले। कमल फूल पे आए और कमल फूल पे चले गए। और सबसे बड़ी एक उदाहरण है, आज तक किसी की भी संसार में समाधि और वो क्या कहते हैं मकबरा दोनों नहीं है। सिर्फ सदगुरु कबीर साहब की है मगर में समाधि एक तरफ और मकबरा दोनों साथ साथ। और परमात्मा किसे करते हैं? उन पे विश्वास करो। हमारा विश्वास नहीं है इसलिए हम डगमगा जाते हैं। विश्वास करके देखो, आपकी रक्षा करें। सदगुरु कबीर साहब गुरु मर्यादा है इस पंथ में। साकी है एक साकी ग्रंथ में, गुरु सगा, संत सगा और सगा निज नाम, कहे कबीर इस जीव का 3 थाम विषय। गुरु सगा है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो करे। गुरु महिमा में पढ़ता हूँ, गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं गए। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बोर ना आवे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जाकर कृपा साहिब कोई। गुरु बिना मुक्ति ना पावे भाई, नरक मुख भाषा पाई। गुरु की कृपा कटे हम फांसी, विलन ना होए मिले अपना।
गुरु बिना कहु न पाया जाना, जो पूछा छोड़ किसाना। गुरु में मत दे जो पाई चरण में मान बैठे। ये पूरी महिमा तो बहुत बड़ी है, आप पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते तो सुबह गुरु महिमा का पाठ और शाम के सुंदर पाठ करो, आपके घर में नकारात्मक चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि संध्या पाठ में 3 स्तर वो बीमारियों को दूर कर देते हैं। करके सुबेरे गुरु महिमा, शाम को संध्या पाठ नियमानुसार करके देखो आपको नजारा क्या मिलेगा। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहीं ना जाए, तन मन धन के सौंप को चरणों रही समाये। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हरि गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। गुरु के बगैर नारद को वापस आना पड़ा था, गुरु के बगैर सुखदेव को बैकुंठ से वापस आना पड़ा था। उन्होंने गुरु बनाए थे, जनक को सुखदेव ने गुरु बनाया और नारद ने टिमर को गुरु बनाया, तब उनका कल्याण हुआ। गुरु बगैर वैसे भी कहते हैं, नुकरा मानस ना मिलो पापी मिलो 1000, एक नुकरे के शीश पे लख पापी का। मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी। नारद जाता था देव सभा में, और एक दिन छोटा चाल में बताऊंगा, एक दिन उठ के चले गए, माता लक्ष्मी ने उनकी जगह से साफ किया। नारद ने पीछे मुड़ के देख लिया, माता जी क्या कर रहे हो? कि नारद तुम नुकरा है, जहां तू बैठ जाता है वहां से धरती भी अपवित्र हो जाती है। तब भगवान विष्णु के कहने से नारद ने टिमर को गुरु बनाया। गुरु बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर कोई, गुरु बिना दान पुण्य जो करे मित्र है तो बिना भले ही। गुरु बिन ब्रह्म न भागे भाई, को उपाय करो चतुराई। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और मंगल पातक मंदे। गुरु की कृपा कटे मांगे फांसी, विलंब न होए मिले बिना। तो गुरु बनाना जरूरी नहीं, गुरु सदा है। अगर कोई हमारे पास मुसीबत आती है तो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी इसका समाधान करो, करते हैं ना। गुरु जी तो सबसे बड़े। और फिर गुरु हमें उपाय बताते हैं या उपाय करते हैं, हम खुश आ जाते हैं। फिर संत सदा, गुरु सदा संत सदा, तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष में परमारथ के कारण चारों। संत तो परोपकारी हैं, परमार्थी हैं। सत्य नाम के हीरे मोती, संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा गली गली। ये शब्द गाती हैं लोग, लेकिन संत बिखेरते तो हैं सतनाम के मोती, लेने वाला कोई नहीं। नींद आ जाती है, बातों में ध्यान लगता है, घर की तरफ ध्यान चला जाता है, एकाग्रचित होकर नहीं करते। एक शब्द लेके चले जाओ, सत्संग से सिर्फ एक शब्द, वो आपकी जीवन को बदल। गुरु जी ने बताया था कि सच बोलना, सिर्फ सच्चाई लेकर ही लेना। एक तो शब्द ले लो, जिसको शब्द की चोट नहीं लगी उसका कल्याण नहीं। संत जन बड़े परमार्थी होते हैं। जब भी संत आते हैं, उसने कहा है, संत तरफ को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटि नहीं आगे सुना। संतों जब संत आ जाते हैं, धन्यवाद है वो गांव जहाँ संत पधारते हैं, धन्य है वो घर परिवार जहाँ पर संत आते हैं। और संतों के दर्शन के लिए अगर हम माया का अभिमान छोड़कर दर्शन के लिए जाते हैं, कोटि यज्ञ के समान है। ये महाभारत काल की भी कथा है, वो लंबा महाभारत काल की कथा है। जिस समय पांडवों ने युद्ध जीत लिया
और वो बेचैन रहने लगे, रात को नींद ना आए। भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे केशव हमें नींद नहीं आती। उन्होंने कहा नींद कैसे आई? तुमने अपनों को मारा है, इतना खून बहाया, मरवाई किसने? कृष्ण ने। कृष्ण चाहता रुक सकता था युद्ध, लेकिन कृष्ण ने नहीं मरवाए। और कृष्ण कहता है कि तुमने युद्ध किया, तुमने अपनों को मारा है। तो इसके उपाय क्या होगा? कृष्ण ने उनको बताया, यज्ञ करो, कोई भी संत आए बिना ना रहे, भोजन करवाओ, दक्षिणा दो, तभी कल्याण हो जाए। तो सभी संत आए, और जब आपका यज्ञ पूरा होगा, घंटे बजे 7 घंटे बजे आकाश में, तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। अब यज्ञ तो कर लिया, घंटा ना बजे। फिर केशव कृष्ण जी के पास गए, क्या कारण है? हमने तो बहुत पैसा लगा लिया, घंटे नहीं बजे। तब कृष्ण ने कहा, अंतर्दृष्टि से देखा कि आपके पास ही एक संत है, पूर्ण संत, स्वपद सुदर्शन, वाल्मीकि घर से था, आपने उसको नहीं बुलाया। फिर भीम को भेजते हैं, भीम उसको ले आया। अब भीम अहंकारी था, मन में सोचता है, वैसे तो चाहता मैं तेरे को उठा के ले जाता, पर भाई ने कहा विष्णु ने, इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूं, संत जी चलो घर, भोजन बनाया, आपको बुलाया। अब वो तो जाने जा रहे थे, सुपथ सुदर्शन, उन्होंने उनकी मन को जान लिया। उन्होंने कहा पहले तो ये है भाई, मेरी ये माला उस पे ऊंटी पे टंगी हुई है, ये ले। तो वो माला उतारने गया, उतरी नहीं, अहंकार था। और पूर्ण संत की एक माला थी, वो आ गया और छोड़ के चले आए। युधिष्ठिर को कहता है, वो मेरे कहने से नहीं आए, वो तो परीक्षा लेते हैं। फिर युधिष्ठिर जाता है, युधिष्ठिर को कहते हैं कि मैं राजाओं के घर नहीं जाता है, और उसके घर जाऊंगा जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब युधिष्ठिर तो धर्मराज युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर ने कहा कि शायद आप लोगों ने ही बनाया है, संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पद आगे दे रहे कोटि यज्ञ समान। मैं तो सब अभिमान छोड़ के आपके दर्शन के लिए आपको बुलाने आया हूँ, या तो ये चुप्पी है जो साथी है, या फिर चलो। फिर परीक्षा ली उन्होंने, युधिष्ठिर बैठ में थोड़ी खिचड़ी बना दी, भीम होता तो वो आके खावेगा खिचड़ी, या खावेगा। कहने लगा कोई बात नहीं, बना खिचड़ी बनाई। फिर परीक्षा आई, युधिष्ठिर आप भी, क्योंकि वाल्मीकि करता था। युधिष्ठिर कहने लगे मेरा कहां सौभाग्य जो आपसे प्रसाद मिल जाए। जब हर तरह से सुपथ सुदर्शन ने ये देख लिया ये समर्पित है, तो उनके साथ चले और जाके भोजन करने लगे। जो 56 प्रकार का भोजन था वो सारा एक में कर दिया, रलम। द्रौपदी बैठी थी, द्रौपदी ने देखा कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, और इन्होंने तो ये सारे मिला दिए, इनको खाना भी नहीं आता। तो ये सुन के गलानी आई उनको, ये सोच लिया भाई द्रौपदी ऐसा कह रही है। 2 कोर दिए थे 2 घंटे बजे, और चल पड़े उठ के। घंटे तो 2 ही बजे। फिर वो गए कृष्ण जी के पास कि 2 ही घंटे बजे, 7 तो नहीं बजे। कृष्ण जी ने फिर देखा, कहने लगे द्रौपदी ने घृणा की है। फिर बुलाने गए, फिर आए
और उन्होंने फिर भोजन बनाया, तब उन्होंने भोजन लिया, तब घंटे बजे और यह पूर्ण हुआ। मतलब कहने का है, कभी भी संतों से वाद विवाद मत करो, अपमान मत करो, कोई जिद ना करो, उपहास मत करो। जो कोई द्रोह किया संतन से, हरि को नहीं सुहाई, ऋणाक्ष की वादती हुई, रावण को उड़ाई, दुर्योधन और परीक्षित राजा पीछे पछताए। अभी जल्दी करूंगा क्योंकि समय ना कर रहा है। अब निज नाम सगा, संत गुरु सगा, संत सगा और सगा निज नाम। निज नाम क्या है? हमारा नाम जो हमारे को गुरु ने दिया है। ये हमारा नाम मेरा प्रकाश दास स्वामी दे का नाम है, मेरा नाम नहीं। मेरा नाम तो वो है जो मेरे गुरु ने दिया। क्या दिया? सतनाम। सतपुरुष का नाम दिया हमारे को। आत्मा से परमात्मा, हम परमात्मा के अंश हैं, सतपुरुष के अंश हैं। सत्य नाम को सुमर के तरगे पतित ने तासु को भी न छोड़िए, सत्य नाम बेटे। तो सत्य नाम हमारा अपना नाम है, हम भूले हुए हैं। एक ना भूला, दो ना भूला, भूला है कुछ सारा। तो हम सभी भूले हैं। तो हम वास्तव में गुरु जी के पास जाते हैं, हमें नाम दे दो, अपना नाम पूछने के लिए जाते हैं और वो हमारे को नाम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साए बंदगी साए।